आयोजित होने वाले इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव ने राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए नई उम्मीद जगाई है। दावा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नेतृत्व में ये कॉन्क्लेव न केवल निवेशकों को आकर्षित कर रहा है, बल्कि राज्य के युवाओं को भी रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहा है। आइए इस कॉन्क्लेव के सकारात्मक पहलुओं और इसके भविष्य के प्रभाव पर एक नजर डालते हैं। सकारात्मक पहलू, भारी निवेश। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के दौरान 1,60,000 करोड़ रुपए का निवेश, रोजगार के अवसर। अनुमानित 2 लाख लोगों को इस निवेश के परिणाम स्वरूप रोजगार मिलेगा। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, रक्षा, कृषि, शिक्षा, मेडिकल, टूरिज्म जैसे विविध क्षेत्रों में निवेश प्रस्तावित। स्थानीय उत्पादन और उद्योग, राज्य में न केवल उद्योग लगाए जाएंगे बल्कि उत्पाद भी यहीं तैयार होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी। फरवरी में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट राज्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। बहुत हर्ष का विषय है कि आगामी 20 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी के आगाज पे रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव यहाँ जबलपुर करना चाहते हैं, जहां हम बड़े इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं। वहां पर जो 95% हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एमएसएमई सेक्टर में हैं, और महिलाएं as we say 50% of the workforce, 50% of the industry हो सकती हैं अगर उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हम लाएं ऑन द टेबल। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो सरकार ने बायर सेलर मीट का अरेंजमेंट किया है, मावे ने प्रस्ताव दिया है कि ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेसिफिकली बायर सेलर मीट जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार का एक और मेगा शो जबलपुर में होगा। इस रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश में 1,60,000 करोड़ रुपए का निवेश, 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार अब अपना ध्यान औद्योगिक विकास पर लगा रही है। साल 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए देश के विभिन्न औद्योगिक समूह से मुख्यमंत्री ने मुंबई में उद्योगपतियों के साथ बैठक करके की। इसमें रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के शहडोल में रक्षा क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए की इच्छा जताई है। बैतूल, शहडोल और दमोह में 17,000 करोड़ रुपए के निवेश का JSW लिमिटेड ने प्रस्ताव दिया है। दावा है कि उज्जैन में हुई पहली रीजनल इन्वेस्टर समिट और मुंबई में मिले निवेश के प्रस्ताव को मिला लिया जाए तो प्रदेश में 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जबलपुर के अंदर होने वाली 20 तारीख की कॉन्क्लेव के लिए प्रॉपर तैयारियां हुई है। सभी सेक्टर के अलग अलग निवेशकों के प्रस्ताव भी आने लगे हैं। बड़े पैमाने पर स्थानीय क्षेत्रीय स्तर पर भी लोग इसमें शामिल हो। हमने भी प्रयास किए हैं। इसी कारण से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर भी यहाँ लगातार इस पूरे माहौल का लाभ जबलपुर के विकास के लिए कैसे उठाया जाए, इसके ऊपर बात हुई है। आज छिंदवाड़ा से हमने जबलपुर संभाग के 4 जिलों के लिए भी संभावना टटोलते हुए विस्तार से वहाँ के निवेशकों के साथ बातचीत की। इधर विपक्ष का कहना है कि पिछले सम्मेलनों में घोषित निवेश योजनाएं जमीनी हकीकत में नहीं बदल पाई हैं। वो सवाल उठाते हैं कि क्या इस बार भी यही होगा या प्रस्ताव में निवेश होगा। विपक्ष को चिंता है कि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण होगा, जिसे उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा। वो सरकार से स्पष्ट नीति और पुनर्वास योजनाओं की मांग कर रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टर मीट के नाम पे करोड़ों रुपए के घोटाले मध्य प्रदेश में होते हैं। शिवराज जी के समय से हम सुनते आ रहे हैं कि आज इन्वेस्टर समिट हुई, 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। आज इन्वेस्टर समिट हुई 50,000 करोड़ का। आज इन्वेस्टर समिट हुई 4 लाख करोड़ का। हजारों लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टर समिट के नाम पे आए, जिनके नाम पे बड़ी बड़ी बेशकीमती जमीनें सत्ता और सरकार ने बैठ के बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने का नाम कर दिया, उनके कर्जे माफ करने का काम कर दिया, उनको जबरदस्ती फंड देने का काम कर दिया और उनसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से पैसे लेने का काम करा। अभी भी यही स्थिति है कि कोई रोजगार आता नहीं, कोई व्यवस्था होती नहीं, बस इन्वेस्टर समिट के नाम पे करोड़ों रुपए जनता की गाड़ी कमाई के खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार करती है।
प्रश्न और चिंताएं, विपक्ष की चिंताएं और सवाल, निवेश की चुनौती, निवेश के ये प्रस्ताव क्या वास्तव में जमीनी स्तर पर लागू होंगे? पिछली समिट के अनुभव को देखते हुए निवेश की घोषणाएं अक्सर समान रूप से विपरीत होगा। पर्यावरणीय प्रभाव, बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थानीय समुदायों पर प्रभाव, क्या स्थानीय समुदायों को इन निवेशों से वास्तविक लाभ मिलेगा? मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव निश्चित रूप से राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके सफल और संतुलित क्रियान्वयन के लिए सरकार और उद्योगपतियों को मिलकर काम करना होगा। केवल घोषणाएं और कागजी योजनाओं से राज्य का विकास संभव नहीं है। इसके साथ ही विपक्ष की चिंताओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। क्या ये निवेश वास्तविकता में बदल पाएगा और राज्य के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाएगा? क्या सरकार भूमि अधिग्रहण, पारदर्शिता और पर्यावरणीय प्रभाव जैसे मुद्दों को सही तरीके से संभाल पाएगी? ये सवाल समय के साथ स्पष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश में बड़ी बहस इन दिनों इस बात को लेकर हो रही है कि मध्य प्रदेश में जो विकास का पहिया है वो और कैसे गति पकड़े, और इसके लिए कोशिशें हो रही है निवेश की। और इस निवेश में क्या विशेष होने जा रहा है, यही आज हमारी चर्चा का विषय है। इसी के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रयास तो काफी हो रहे हैं, पर उन प्रयासों का फल कैसे आम लोगों को मिलेगा, मध्य प्रदेश के निवासियों को इस निवेश का फायदा कैसे मिलेगा और मध्य प्रदेश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा, तो क्या वो विशेष चीज है, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजपाल सिसोदिया जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं समर सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषण लेकर हमारे बीच मौजूद हैं राजेंद्र अगल जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश की कि मुंबई से लेकर जबलपुर तक कोशिशें तमाम हो रही हैं, और इन कोशिशों के जरिए केवल निवेशकों को बुलाना नहीं, उनके निवेश यहाँ पर कराकर मध्य प्रदेश का विकास कराना है। रिपोर्ट हमने दिखा दी, अब प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। पहले बीजेपी की ओर चलते हैं और बीजेपी से समझने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष हर बार ये बात कहता है कि भाई ये समिट हो जाते हैं, बड़े बड़े समारोह हो जाते हैं, एमओयू तक हो जाते हैं, करार हो जाते हैं, पर जमीन में चीजें नहीं उतर पाती। इस बार क्या ऐसा करेंगे कि निवेश जो है वो आम लोगों के जेब तक आता हुआ दिखाई देगा? देखिए, निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर आए जी, इस दिशा में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है और काफी हद तक हम सफल भी हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में संपन्न होने वाली है 7 और 8 फरवरी 2025 को। अब उस इन्वेस्टमेंट समिट के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां अभी 1 और 2 मार्च से शुरू हो गई, और उज्जैन में 1-2 मार्च 2024 को रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जो कि बहुत सफल हुआ। और उस आयोजन के बाद में 1 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने का काम, आकर्षित करने का काम हमारी सरकार ने किया। उसके बाद में 13 जुलाई को फिर 2 तरह से हम इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। ये प्री इवेंट है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले की। तो कुछ राज्य के बाहर, कुछ राज्य के अंदर। तो राज्य के बाहर में मुंबई में 13 जुलाई को फिर एक कॉन्क्लेव संपन्न हुआ, जिसमें रोड शो, टेबल राउंड की मीटिंग हुई, और उसमें हम 75,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के उद्देश्य में सफल हुए। अब उसके बाद में 20 जुलाई को फिर से जबलपुर के अंदर इसी प्रकार का रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होने जा रहा है। उसके बाद में फिर लगातार सितंबर के महीने में ग्वालियर में और अक्टूबर के महीने में रीवा में, इस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर 4 स्थानों पर ये रीजनल कॉन्क्लेव होंगे, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव। इसके साथ साथ में प्रदेश के बाहर की अगर हम बात करें तो मुंबई का 13 जुलाई को संपन्न हुआ। उसके बाद में 25 जुलाई को कोयम्बटूर में है, फिर अगस्त में बेंगलोर में है,
सितंबर में फिर दिल्ली में है और फिर इंदौर के अंदर टेक्सटाइल कॉन्क्लेव सितंबर 24 में होने वाला है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इन तमाम कॉन्क्लेव के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के बारे में उन उद्योगपतियों को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगाने का काम कर रही है। वास्तविक में, यथार्थ में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले 15 साल 20 साल के बीच में जब से हमने ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश की ओर उद्योगपतियों को आकर्षित करने का काम किया, कई सारे उद्योग हमारे प्रदेश के अंदर चालू हुए हैं। कई सारे हमने कॉरिडोर बना के देने का काम किया है। एक लंबी सूची हमारे पास में है, एक लंबी फहरिस्त हमारे पास में है। एमएसएमई के माध्यम से 50% से अधिक महिला उद्यमियों को महत्व मिले, इस दिशा में हमने काम करने का काम किया है। इंडिया के माध्यम से अपने उद्योग के माध्यम से वो मध्य प्रदेश को की इकोनॉमी को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं और साथ में हमारे स्वयं भी लाभ कमाने का काम मध्य प्रदेश से कर रहे हैं। ये जो निवेशक आ रहे हैं वो उद्योग लगाएंगे भी और उनको लगाने में मदद मिले सरकार की ओर से। जो स्थानीय स्तर पे जो मदद होती है वो शायद एक तरीके से लाल फीताशाही में फंस जाती है, निवेश हो जाता है, करार हो जाता है, पर वो उद्योग जमीन पे नहीं लग पाते। इसके लिए क्या कुछ नया कर रहे हैं आप लोग? उन्हीं चीजों को ठीक करने का काम हो रहा है। जो आप कह रहे हैं वैसे ऐसा है नहीं है जी, परंतु फिर भी अगर कहीं इस प्रकार की चीजें देखने में आती है तो पूरा ऑनलाइन करके सिस्टम को, और इस प्रकार से कहीं कोई अड़चन ना आए, उद्योगपति को सरलता से तमाम मूलभूत सुविधाएं मिल जाए, समय से मिल जाए, उस दिशा में हमारी सरकार ने लगातार काम किया है। और उस काम का नतीजा है कि आज हम मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो रहा है। चलिए आऊंगा अगली बारी में आपका आऊंगा, लेकिन अब चलते हैं समर जी के पास चलते हैं। समर सिंह जी, ये राजनीति से अलग मध्य प्रदेश के विकास की बात है, इसको राजनीतिक नजरिए से ना देखते हुए ये तो अच्छी बात है कि भाई निवेशक आएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन निवेश जब हो जाएगा मध्य प्रदेश में तो ये मध्य प्रदेश के विकास के लिए बात होगी। इसको थोड़ा राजनीतिक नजरिए से नहीं देखने की जरूरत है ना, ये मानते हैं आप? समर सिंह जी, पूर्व जी सुन पा रहे हैं आप? जी आवाज आ रही है, जी बोलिए। तो जिस प्रकार से पूर्व में भाजपा द्वारा 6 इन्वेस्टर सबमिट की गई, उसके अंदर 27 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को आकर्षित जो धरातल पे जो योजनाएं उतर के आई है, धरातल पे आया वो 2 से 3 नहीं आ पाया है। मेरी तो बात भाजपा जितनी बातें कर रही है सब झूठी है। इनके इन्वेस्टर मीट एक फोटोग्राफी के इवेंट के से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक बात है, आते जब से भाजपा सरकार ने इन्वेस्टर मीट की है, आप देखिए पहले तो भाजपा को एक पत्र लेकर आना चाहिए इस चीज के ऊपर में जो इन्वेस्टर मीट की उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आपका कन्वर्ट हुआ है। देखिए मुझे बात यह है कि भाजपा जो है तो फोटोग्राफी करने के लिए इस प्रकार के बड़े बड़े इवेंट करके ताकि वो सुर्खियों में बनी रहे, लेकिन अगर धरातल की स्थिति लेके जाए तो बिल्कुल कन्वर्जन नहीं हुआ है। और जहाँ तक बात है कि मतलब ना तो युवाओं को इससे फायदा मिला है, ना ही यहाँ पे बेरोजगारी कम हुई है। अगर आप बता रहे हैं आपने इतने सारे इन्वेस्टर मीट किए तो वो इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? आप बताइए, अगर आपने इन्वेस्टर मीट किया है और आपने लैंड को जो उद्योगपतियों को दिया है तो वहाँ पर अभी तक कंस्ट्रक्शन नहीं पाया है। तो ये है कि भाजपा की बातें करती है, इवेंट करती का मतलब खत्म होने के बाद में सारी चीजें बच्चे में जाके चली जाती है। और जहाँ तक की बात है होने वाली जो इन्वेस्टर मीट, जबलपुर की इन्वेस्टर मीट आप यहाँ पर भी देखेंगे कितना आया। और मैं तो बीजेपी के आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप बताएं 1 लाख करोड़ रुपए की जो मीट के अंदर जो आप लेके आए थे, पैकेज आया था, वहां पर आया था, वो गया कहाँ? युवाओं को मिली उस क्षेत्र के अंदर। बात है मध्य प्रदेश के अंदर सरकार जमीन यहाँ पर आएगा और उद्योगपति यहाँ पर आएगा, सिंगल विंडो के माध्यम से सारी सुविधाएं देगी उसको। उद्योगपतियों उसकी हालत आप देखेंगे कि वहाँ पर वही देखते हुए कि पंजाब हरियाणा में उसकी इंडस्ट्रीज लगा, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं आया। समर सिंह जी, लेकिन भाई लोग उत्सुकता दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश के रुख कर रहे हैं,
समिट में लोग आ रहे हैं, ये तो बताता है कि उत्साहजनक जो है वो प्रतिसाद मिल रहा है इस तरीके के आयोजनों को। लोग आना तो चाहते हैं मध्य प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी देखिए सरकार को दिखा जाना चाहिए कि लोग आ गए, इन्वेस्टर मीट करके सब तो ये सब साइन आपसे बात बड़ी खबर कर गई, सब गुनाह कहीं दिख रहे हैं, वो नेता नहीं बोला था कि हम यहाँ पर। बिल्कुल, हम आपके पास लौटेंगे, शायद थोड़ी आवाज की दिक्कत है। जब तक हम चलते हैं राजेंद्र जी के पास और राजेंद्र जी से समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश संसाधनों से भरा हुआ सबसे बड़ा प्रदेश है और उसके बावजूद औद्योगिक विकास में देखते थे कि इस तरीके के निवेश के समिट कई हुए हैं, इवेंट कई हुए हैं, ये औद्योगिक विकास में गति क्यों नहीं दिखाई देती? राजेंद्र जी, आपका क्या मानना है? मैं इसको ऐसे करता हूं, देखिए 1992 में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, जब से 2002 तक उन्होंने दिग्विजय सिंह ने सरकार चलाई। उसके बाद में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वो लोग भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, वो ये कहे कि बीमारू राज्य से हमें बाहर निकालना है। और मध्य प्रदेश को अभी भी मैं बीमारू राज्य की श्रेणी में मैं नहीं, पूरा देश मानता है। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश की जिस तरीके की अधोसंरचना है, उस अधोसंरचना के तहत यहाँ पर इंडस्ट्री जो आती है वो लेबर बेस्ड आती है। आपने देखा होगा कि एक विंध्य की तरफ जो इंडस्ट्रीज जाएंगी, वहां पर डोलोमाइट और सीमेंट की इंडस्ट्रीज आपको मिलेगी। क्षेत्रीय अलग अलग क्षेत्र बटा रहता है और इंडस्ट्री वाला वही काम करता है जहां पर उसको संभावनाएं दिखती है कि हाँ मेरा बिजनेस यहां पर डेवलप होगा। इसको देखते हुए 4-6 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात पर कि मध्य प्रदेश की अधोसंरचना को ठीक करना होगा। जो बात सिंगल विंडो की बात करी जा रही है, वो सिंगल विंडो किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं होती है। बिजनेसमैन को, इंडस्ट्री लगाने वाले को जमीनी लड़ाइयां इस तरीके से सरकारों से लड़नी पड़ती हैं, अपनी चीजों को नेगोशिएट करने के लिए बार बार उनसे किसी तरीके की भी बातें और डील अपनी चलानी पड़ती है। एक और बात कही प्रवक्ता महोदय ने कि 4 जगह कंक्लूव होंगे प्रदेश में रीजनल, 4 नहीं 6 जगह पर होंगे। और जिस तरीके से पूरे देश में अगर बढ़ाने की बात है, मोहन सरकार जिस तरीके से काम करना चाहती है, ऐसा नहीं कहता हूं कि पुराने मुख्यमंत्री या नए मुख्यमंत्री प्रयासों में कोई कमी छोड़ रहे हैं। अभी मोहन यादव जी के लिए तो ये नया समय है, पर पुराने मुख्यमंत्रियों ने जिस तरीके से काम किया है, वो भी कहीं ना कहीं ये जोड़ा जाएगा कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ काम तो हुआ है। वो गति नहीं पकड़ पाया। आपका सवाल यह है कि गति नहीं पकड़ पाया। गति पकड़ने के पीछे क्या है? 2-3 चीजें हैं। एक तो कनेक्टिविटी का सवाल है। सारी इंडस्ट्रीज इंदौर की तरफ जाती हैं। उस कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ग्वालियर का जो मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया था बिल्कुल डंप हो गया, खत्म हो गया। भोपाल में जो कुछ डेवलप होना था, देखेंगे आप राजधानी के आसपास में मंडीदीप से लेके गोविंदपुरा में किसी तरीके की इंडस्ट्री के लिए कोई जगह बची नहीं है। मंडीदीप फूल चला गया है। पीलू खेड़ी एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया था, वहां भी इंडस्ट्रीज आ गई है। इसी तरीके के बगरोदा करके जो जगह बनाई हुई थी, तो राजधानी के आसपास मुख्यमंत्री जी का फोकस इस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह देखने को मिला कि भोपाल को भी, इंदौर के बाद अब भोपाल को भी राजधानी है, तो उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो सवाल यही आया था कि एयर कनेक्टिविटी, रोडों की कनेक्टिविटी, परिवहन की कनेक्टिविटी, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए किसी भी प्रदेश में चारों तरफ से एक, आपने देखा होगा साउथ इंडिया के अंदर अगर अपन आंध्रा की तरफ जाएं तो आंध्रा में देखेंगे कि एक रिंग रोड होती है। रिंग रोड को जोड़ने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं होता है। शहर बसता है हमारे पास इंडस्ट्री लगाने के लिए इंदौर। तो इंदौर जो है वो पीथमपुर से लेके वहां तक चला गया है। अगर इन संभावनाओं को तलाशने में भरसक प्रयास करके इसी पे काम अगर किया जाए, 5 साल इसके अंदर लगेंगे कि इसको काम को करने के लिए। परंतु 5 साल क्या किसी मुख्यमंत्री के पास होते हैं सिर्फ इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देने के लिए? तो ये वाकई में जो प्रदेश है, ये प्रदेश ऐसा दिखने लगेगा कि पूरे देश में यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, लोगों का आना जाना चालू हो जाएगा। परंतु खर्चा जो खर्च होगा उसको दिल खोल के और तेजी से, सरकार का एक बड़ा बजट जो है, फंड की तोड़ियत भी होती है। मुख्यमंत्री खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ ये बात सही है कि इंडस्ट्री आने में बहुत सारी चीजें दिक्कतें आती है। एक बड़ी बिल्डिंग बनाता है तो कल के दिन मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया कि नगर निगम वाले नोटिस लेके पहुंच जाते हैं कि ये इतना संपत्ति करे। अगर संपत्ति कर इतना सारा लिया जाता है तो ये स्वीकार किया उन्होंने
की संपत्ति कर लेने वाले व्यक्ति से ठीक। कहां पर हम ठीक, आऊंगा मैं आपके पास। राजेंद्र जी, ये सारे सवालों का जवाब ले लेते हैं सिसोदिया जी से। सिसोदिया जी, दिक्कतें कई है और विपक्ष तो बोल रहा है, मांग कर रहा है कि भाई श्वेत पत्र जारी करिए, आप तो लगातार आयोजन कर रहे हैं, निवेश हो नहीं रहा है, ऐसी चीजें बनी हुई हैं, इन्हें कैसे दूर करेंगे? ये एक बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। देखो, चुनौतियां तो मिली है हमको विरासत में। अभी राजेंद्र जी कह रहे थे, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं जी कि बीमारू प्रदेश मिला था, सड़कें नहीं थी, गड्ढे थे, पानी नहीं थी, बिजली नहीं था, मध्य प्रदेश बीमारू था। आज हमने विकासशील मध्य प्रदेश बनाने का, विकसित मध्य प्रदेश बनाने का काम किया। आज हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सड़कों की समस्या 24 घंटे मिल रही है गांव में भी। ठीक है। सिंचाई की बिजली भी 8 घंटे देने का काम कर रहे हैं। उद्योग के लिए अलग से हम बिजली देने का काम कर रहे हैं। नए नए कई सारे हमने कॉरिडोर बनाने का काम किया है। उज्जैन की अगर हम बात करें तो मेडिकल डिवाइस पार्क विक्रम उद्योगपुर में 1563 मेगावाट में बन रहा, क्षेत्रफल एकड़ में बन रहा है। नर्मदापुरम में, मुरैना में लेदर से संबंधित मेगा लेदर फुटवियर मुरैना 161 एकड़ में। तो तमाम तरह के हमारे ये जो है नए राजधानी के आसपास भी, जैसा कि आदरणीय अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे, तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, विदिशा के पास में, विदिशा एरिया में, रायसेन के पास में, भोपाल में अचारपुरा वाला क्षेत्र, आईटी पार्क, तमाम भोपाल में भी हम इस प्रकार की एक्टिविटीज ला रहे हैं। परंतु देखिए, ये बड़े काम है, ये शुरू होके एकदम से दिखने में इनको समय लगता है। हम प्रोसेस में, हम प्रयास कर रहे हैं। सफलता कितनी मिलेगी, कब तक मिलेगी, ये एक विषय है और मिल भी रही है, पर 100% सफलता तो किसी भी प्रयास में नहीं मिलती है। ठीक है, इसलिए हम प्रयासरत है। अगर हम 60%, 70% तक भी पहुंचते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति बनती है। तो इन्वेस्टर्स को समिट के माध्यम से हम ग्लोबली जो है इनवाइट कर रहे हैं और इनवाइट करने के साथ साथ में उनको हम आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न योजनाएं उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, नए नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना के उनको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये सारा प्रयास हमारा विनम्रता से चल रहा है। ठीक है। तो नीति के साथ साथ नियत भी दिखा रही है बीजेपी और इसीलिए प्रयासों में कहीं कमी नहीं दिखती है। समर जी के पास चलते हैं। समर सिंह जी, ये तो आप भी मानिए कि ऐसे मौके में सबके साथ की जरूरत है। कांग्रेस आलोचना से अलग हटकर क्या कोई सपोर्टिव विपक्ष की भूमिका निभाएगी, मदद करेगी, समर्थन करेगी? कोई पहल अगर भाजपा सरकार करती है तो ये इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जहां तक देखा जा रहा है, जो इनका अगर पुराना बैकग्राउंड देखा जाए भाजपा का, तो आप देखिए कि आप ये बोले 70%, 80% तक हम इसको लेकर आ जाते हैं, लेकिन वो 2-3% पर ही अटका हुआ है। ठीक है, चलिए समर जी के पास लौटेंगे, जब तक राजन जी की टिप्पणी नहीं। राजन जी, जिस ढंग की बातें बीजेपी की ओर से आई उससे तो लग रहा है कि भाई प्रयास तो काफी हो रहे हैं और ये चीजें क्योंकि दीर्घकालीन नीतियों के तहत आकार ले पाती हैं, तो जो प्रथम स्टेप है, दूसरा स्टेप है, ये तो पार कर लिया गया है मध्य प्रदेश में। आने वाली पीढ़ियों को औद्योगिक विकास देखने को मिलेगा। 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस तरीके से बंबई में मुख्यमंत्री जी उन्होंने एक रोड शो किया और रोड शो के तहत अनिल अंबानी ने अपनी इच्छा जाहिर की। और आपको ये बता दूं कि अनिल अंबानी इंदौर में डिफेंस पार्क की जमी जगह लेकर वो वापस लौट चुके हैं यहाँ से। तो अच्छा खासा चूना फटका भी लगाया है। मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए कहा था, उनका ये तो बोले, मुख्यमंत्री जी का जवाब ये था इस बात पर कि उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास क्या लेकर गए, वो मेरी जमीन तो वापस छोड़ कर गए। ऐसा नहीं है। हमको उद्योगपतियों को समझकर, परीक्षण करके, उनकी प्रोफाइल चेक करके उस पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि देश में अगर हमको ब्रांडिंग अपनी करनी है तो ब्रांडिंग करने के लिए हमको चूज करना पड़ता है कि हमको किस किस लोगों को किस किस एरिया से और प्रोफाइल को देखते हुए उस पर काम करना होता है। उद्योगपतियों का चयन करना भी एक बड़ी कला है। उस कला के लिए एक महारत हासिल करना होता है। परंतु बहुत हड़बड़ी के अंदर
हमने यहाँ पर एक कॉन्क्लेव किया, एमओयू साइन करा लिए, इतने हजार करोड़ के करार हो गए, परंतु धरातल पे क्या देखने को मिला? अगर अपन पूरे अभी तक का जितना खर्च देखेंगे इन्वेस्टर्स मीट के नाम पर या पूरे देश में, तो देखने को आपको यह मिलेगा कि जितना करार यहाँ पर हुआ है मध्य प्रदेश में, वो देश का जितना देश में इंडस्ट्री लगा हुआ है अब, उसका आधा पैसा हमारे पास आ गया है। पर क्या करार धरातल पर आए हैं? और नहीं आए हैं तो क्या उस समय के लिए हमारी कुछ नीतियां या नियत या क्या फेल्यूर रहा, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी को कॉन्क्लेव करते रहना चाहिए, लोगों में ऊर्जा आती है इस चीज को बनाने के लिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, परंतु करारों को धरातल पर उतारना जरूरी है। चलिए आखिरी कमेंट ले लेते हैं, समर जी का जुड़ गए हमारे साथ। समर से चलिए समर जी से जुड़ने की एक बार और कोशिश करेंगे, लेकिन समय की बाध्यता है, इसलिए इस पूरी चर्चा में जिसमें हमने आज जानने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश का निवेश क्यों है विशेष, उसके लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, उसको लेकर क्या तर्क वितर्क है, हमने जानने की कोशिश की। दोनों साइड से अपने अपने तर्क आए हैं, लेकिन मूल रूप से सबकी भावना यही है कि मध्य प्रदेश का विकास हो और वही सर्वोपरि रहे। तो इसी भावना के साथ इस पूरी चर्चा को खत्म करते हैं। हमारे साथ समर सिंह जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेंद्र जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और राजपाल सिसोदिया जी ने हमें समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे T24। रखिए अपना बहुत ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।